अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त दरिया चिनाब के किनारे पे खड़ा हूँ। कल रात को भी इंडिया ने 1 लाख क्यूसेक का रेला छोड़ा है और आज फिर ये इंडिया ने बगैर बताए 3,03,555 का रेला छोड़ा है बगैर बताए। कि ये इंडिया जो है ये हमारा जो अज़ली दुश्मन है, ये रियासती जहरीत के साथ साथ ये आबी जहरीत से भी बात नहीं आता बगैर बताए। आपने जो ज़रूरत है जो ज़ायद पानी होता है ताकि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे और बगैर बताए पानी छोड़ देता है। और ये आज तकरीबन शाम को हेड मुराला के मुकाम से ये रेला गुजरेगा और ये आगे तमाम मुहल्का इलाकों से गुजरेगा। लेकिन ये देख रहा है, या बता रहा हूँ कि इसमें के साथ कटाव, ये देख रहे हैं इसके साथ जो ज़मीन का कटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। और ये लोगों से भी पूछेंगे कि ये कितने यहाँ के ज़मीन का कटाव कितना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ये जो सैलाबी रेला जो इनका जो मानसून का जो स्पेल है, इसने एक पाकिस्तान में तबाही का एक मंजर पेश कर दिया। तो इसे ये नाज़रीन से पूछते हैं कि ये जो आपके इलाके में ज़मीन का कितना नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी दसो कि कितनी ज़मीन ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਏਰੀਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿੱਗਾ ਇੱਥੋਂ? ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਮੁਰੱਬੇ ਏਰੀਆ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ एक हफ्ते ਚ ਹੀ? एक हफ्ते च नहीं है, कोई 5-4 दिन है। 5 दिन। देखो ये देखिए बता रहे हैं कि 4-5 दिन में ये 4 या 5 मुरबा कर एरिया जो है ये दरियापुर हो गया है। लेकिन वहाँ ना को अवामी नुमाइंदा आता है, ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आता है, यानी कोई इसमें यहाँ कोई ये ठोकर जिसको पुश्ता कहते हैं, पुश्ता बनाने के लिए जो अहले इलाका है, ये खैरिया वाली, ये कोट निक्का और ये कोट गुलाम और शेखपुर के लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। तो कोई इनका पुराने हाल नहीं है, तो एक बुरी हालत है। ये देखें जी पानी कैसे वो ऐसे वो लोड प्लोट के आ रहा है, इससे जिससे ज़मीन को जो यहाँ से नीचे से खेड़ता है, तो ये नुकसान हो रहा है। तो फिर ये पूछता है जी अस्सलाम वालेकुम, बताएँ ये हमारे जो लोग हैं जो ये गांव के, ये गए हैं को कि हमारी को मदद की जाए। ਉਹ ਯਾਰ परवेज़ लाई साहब ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਤੇ ਰਕਬਾ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੱਭ ਜਾਣ। ਡੰਗਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਚ ਗਏ ਨੇ ਮੁਲਕੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਢਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਇੰਜ ਵਾਰਾ ਲੱਭੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਾਕਾ, ਕਿ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਲੱਡ ਆਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡੰਗਰ ਰੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ इंतजामिया के अर्ज़ है कि वो डंगर वाले साढ़े हाल ध्यान करे, ज़मीन तो बाची चाहिए साड़ी। हाँ, ये देखिए ये बता रहे हैं कि जैसे ये सैलाब के साथ ज़मीन भी दरियापुर हो रही है, उसके साथ जो फसलों का नुकसान हो रहा है। एक जो चावल की फसल है उसको लिए ये जो बरसात है ये ज़रा अच्छी है, लेकिन उसके साथ जो दूसरी फसलें वो तबाह हो रही हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो जो जानवर हैं वो इसमें सैलाब में रेले में बह जाते हैं तो आगे के चले जाते हैं, लेकिन वो कोई ये पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि उनको वापस नहीं को करता, खुद वहाँ पर भेज देते हैं। यानी कि इन बाशों की वजह से जो बाशों का जो स्पेल है, इससे एक बहुत ही खस्ता हाली हो रही है पाकिस्तान की और ख़ासकर गुजरात में। तो ये एक गुजरात वालों की ये तकरीबन ये अच्छी बात है कि ये जो दरिया का पानी है, जो इसके जो दरिया है गुजरात की तरफ ऊपर है, दरिया के किनारों से ऊपर ज़्यादा नहीं आता, सबसे ज़्यादा जो सूरत वज़ीराबाद की तरफ चला जाता है। लेकिन जो ज़मीन वज़ीराबाद जाने के बाद वहाँ से बरसाती नाले इसमें शामिल होते हैं, आगे चिन्योट, फिर ये आगे जंग, यहाँ मुजफ्फरगढ़ में जहाँ की बहुत ज़्यादा ये दरिया चुनाव नुकसान करता है। लेकिन ये हमारा आवाम का और ये हमारी ये गवर्नमेंट से ये इल्तमास है कि इंडिया को इसका मुआहदा किया जाए कि इसका रियासी जहरीत के साथ साथ आबी जहरीत से बात रहे, वरना पाकिस्तान उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकता है। AWTV की तरफ से अब्दुल वहीद।